नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज समस्त देशवासियों को, हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। साथियों, त्योहार की इस बिना पर आज हम आपके सामने हमारा एक स्पेशल एपिसोड पेश कर रहे हैं जो है धर्म आधारित कानून। हमारा देश जो कि भारतवर्ष है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है और इस धर्मनिरपेक्षता ने प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार करे। जिस धर्म का है वह उस धर्म के अनुसार अपनी उपासना, अपनी इबादत करे और उस धर्म के रूल्स फॉलो करे। और यदि उस बीच में कोई दूसरा व्यक्ति किसी प्रकार का अड़ंगा लगाता है तो कानून यह अधिकार देता है कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकता है। साथियों, सांप्रदायिकता भड़काने के अंदर कई प्रकार के लोगों का कई अलग अलग तरीकों में उनका फायदा निहित होता है। धर्म के नाम पर आतंकवाद होता है, धर्म के नाम पर राजनीति होती है, धर्म के नाम पर कई फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं और धर्म के नाम पर ही कई यूट्यूब चैनल बने हुए हैं। अपने धर्म का प्रचार करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार किस रूप से कर सकता है, लेकिन भारतीय संविधान आपको यह अधिकार नहीं देता है कि आप किसी अन्य धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करें। कुछ समाजद्रोही लोग, कुछ समाज कंटक लोग अन्य धर्मों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं और उस टीका टिप्पणी में जाने अनजाने में कुछ लोग उस व्यक्ति को अपना सब कुछ मानते हैं और उनकी पोस्टों को शेयर करते हैं, उनके यूट्यूब चैनल को लाइक करते हैं और देखते ही देखते वो समझते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, लेकिन एक नई सांप्रदायिकता का बीज बोते हैं ऐसे लोग। आज का हमारा वीडियो प्रत्येक धर्म के लिए है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई धर्म हो या कोई भी धर्म हो। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म के खिलाफ कोई अभद्र भाषा में शब्द इस्तेमाल करता है, उस धर्म पर टीका टिप्पणी करता है जिससे किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भारतीय कानून में दिया हुआ है। कई लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते धर्म पर टीका टिप्पणी करते हैं जो कि कुल मिलाकर गलत है। आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। तो आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं भारतीय कानून में धर्म के संबंध में क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहले बात करूंगा कि किसी भी धर्म के खिलाफ, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप ईसाई हैं, आप सिख हैं, आप किस धर्म को मानते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपका पूरा अधिकार है, आप उस धर्म को माने, उसकी इबादत करें, उसकी उपासना करें। लेकिन यदि आप किसी अन्य धर्म का मजाक उड़ाते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं जिससे उस वर्ग के व्यक्ति को धार्मिक ठेस पहुंचती है, उसकी भावनाएं आहत होती है, तो यह कानूनन अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा तो 295 आईपीसी सेक्शन 295 के अंदर प्रोविजन किया हुआ है कि यदि कोई किसी के धर्म का अपमान करता है और अपमान करने की नियत से वह उस धार्मिक स्थल की, चाहे वह मस्जिद हो, चाहे वह मंदिर हो, चाहे वह चर्च हो, उस स्थान को अपवित्र करता है या कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे उस धर्म की भावनाएं आहत होती है, तो यह एक गैर जमानती अपराध है जिसमें 2 साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। इसी तरह आईपीसी की धारा 295 ए प्रोविजन करती है कि कोई व्यक्ति किसी की धार्मिक भावनाओं को यदि आहत करता है, बोलकर, लिखकर, शब्दों के द्वारा या किसी भी रूप से, तो यह भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह आईपीसी की धारा 298 ए यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई शब्द बोले जाते हैं, इशारा किया जाता है या कोई ऐसा एक्ट किया जाता है, तो इस अवस्था में 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। साथियों, आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आज की तारीख में जब भी हम फेसबुक पर जा रहे हैं, जब भी हम इंस्टाग्राम पर जा रहे हैं
जब भी हम YouTube पर जा रहे हैं तो ऐसे कई ज्ञानी लोग हैं जिनको खुद को मालूम नहीं होता है, लेकिन खुद को ज्ञान का भंडार समझकर किसी दूसरे धर्म पर वह टीका टिप्पणी करते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसको अनदेखा करें, उसके चैनल को डिसलाइक करें, उसके चैनल की रिपोर्ट करें, और यदि लगता है कि उसके द्वारा कहे गए शब्द यदि किसी धर्म विशेष को आहत पहुंचाते हैं तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी मुस्लिम धर्म के बारे में लिखा है, या किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म के बारे में लिखा है, या ईसाई धर्म के बारे में लिखा है, जिससे उन लोगों की भावनाएं आहत हुई है, तो वह व्यक्ति जिस क्षेत्र में उस पोस्ट को देखता है उस क्षेत्र में जाकर वह FIR दर्ज करा सकता है और उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। यहां तक भी बता दूं कि सोशल साइट्स में यदि आप इस प्रकार की कोई पोस्ट लिखते हो तो यह इन धाराओं के अंतर्गत अपराध तो है ही है, साथ ही यह IT एक्ट के अंतर्गत भी अपराध होगा, जिसमें और भी गंभीर सजाओं के और जुर्माने के प्रावधान है। इस वीडियो का मकसद हमारा यह है कि आप ऐसी पोस्टों से बचें जहां धार्मिकता से जुड़ी हुई उन्माद भरी बातें की जाती है, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने का प्रयास किया जाता है, या किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि जब एक आम व्यक्ति के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी की जाती है, वह मानहानिकारक टिप्पणी के मामले में जब उस मैटर में भी प्रकरण दर्ज होता है तो यहाँ तो धर्म विशेष की बात है, और भारत तो धर्मों का देश है, त्योहारों का देश है और विभिन्न प्रकार की जातियों का देश है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो वह एक ओछी मानसिकता ही प्रकट होगी। तो साथियों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक कि किसी के धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी न करें, अपने धर्म का एक अच्छे रूप से प्रचार करना चाहे तो आप अवश्य करें, यह अधिकार आपको भारतीय संविधान भी देता है। इसी प्रकार जब भी कोई विशेष मौका आएगा, हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पब्लिक के समक्ष अपने विचार रखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।